जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट सीडीपी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू पर आधारित है। जो पिछला पेपर हुआ था यूपी टेट, और जो उसके पहले भी जितने भी यूपी टेट हुए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा है ये किलपैट्रिक ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था जो जीवन होती है वो सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा था। अगला प्रश्न दिया है कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सीडीपी में यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो किशोरावस्था को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो वीर पूजा की अवस्था किशोरावस्था में पाई जाती है। इसमें एक रोल मॉडल होता है, वो अपना जो बच्चा होता है किशोरावस्था में वो एक किसी भी या तो हीरो रहेगा फिर वीर योद्धा रहेगा, उसको अपना रोल मॉडल मानता है, इसीलिए इसको वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो बच्चे किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल है? तो यानी कि फाइन मोटर स्किल कौन सा है? तो फाइन मोटर स्किल लिखना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइन मोटर स्किल में बस उंगलियों का काम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूरे शरीर का काम नहीं होता। अगला प्रश्न दिया है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसका विचार है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये नोम चॉम्स्की का है कथन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लेड की अवधारणा किसने दी है? तो नोम चॉम्स्की ने ही दी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यूनिवर्सल ग्रामर सार्वभौमिक व्याकरण चॉम्स्की द्वारा ही दिया गया है, इन्हीं से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल तथा ब्रूस ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, आरंभिक स्कूल की आय यानी अर्ली स्कूल एज किसे कहा जाता है? तो अर्ली एज स्कूल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बच्चा जब आंगनबाड़ी में जाना स्टार्ट करता है उसे ही आरंभिक स्कूल आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, किस अवस्था को गंदी अवस्था यानी कि डर्टी एज किसे कहते हैं? और डर्टी एज बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें धूल मिट्टी में खेलना, गंदे कपड़े करना, स्कूल से लौटते समय इसे ही डर्टी एज कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्मार्ट एज किस अवस्था को कहते हैं? तो स्मार्ट एज बाल्यावस्था को ही कहते हैं। बच्चे अपने जो डर्टी एज होता है और स्मार्ट एज दोनों बाल्यावस्था को ही कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, संग्रह करने की प्रवृत्ति जैसे कार्ड या पंख इकट्ठा करना, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो मोर के पंख को अपनी किताबों में रखते हैं, संग्रह करते हैं, या फिर कोई फूल या फिर कुछ भी उनको पसंद आ जाता है तो किताबों में संग्रह करते हैं या फिर कहीं और रख के उसको संग्रह करते हैं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति हमेशा बाल्यावस्था में ही देखने को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बाल्यावस्था को डर्टी एज और स्मार्ट एज कहते हैं और इसी संग्रह करने की एज भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को तीन ही नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न दिया है टोली गैंग या समूह की अवस्था किसे कहते हैं? तो टोली गैंग या समूह की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चा तार्किक चिंतन किस अवस्था में शुरू कर देता है? तो बच्चा तार्किक चिंतन बाल्यावस्था में ही शुरू कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास के संदर्भ में विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यानी कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार है। सेकंड होता है, विद्यालय सेकंड होता है और प्राथमिक परिवार होता है। अगला प्रश्न दिया है समाजीकरण की द्वितीय संस्था यानी कि सेकेंडरी एजेंसी का उदाहरण क्या है? तो विद्यालय में मीडिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था यानी कि पैसिव एजेंसी कौन सी है? तो समाजीकरण की निष्क्रिय अवस्था पुस्तकालय है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें स्थिर विकास का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विकास की दिशा हमेशा कैसी होती है? तो विकास की दिशा हमेशा स्पाइरल यानी कि वर्तुलाकार होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विकास हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती है, ये हमेशा स्पाइरल होती है। अगला प्रश्न दिया है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही जो क्रम होता है वो पहले ज्ञान आता है, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ है अनुवांशिकता या जीन्स। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सहस्रावस्था की सही अवधि क्या है? तो सहस्रावस्था की सही अवधि जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सहस्रावस्था में बच्चों की गतिविधि किस पर आधारित होती है? तो सहस्रावस्था में बच्चों की गतिविधियां मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो सहस्रावस्था में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चा अनुकरण करके किस अवस्था में सबसे अधिक सीखता है? तो बच्चा अनुकरण करके सहस्रावस्था में सीखता है जो 0 से 5 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें बच्चा अनुकरण करके बहुत तेजी से सीखता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जन्म से किशोरावस्था तक विकास का सही क्रम क्या है? तो जन्म से किशोरावस्था तक विकास का सही क्रम सांवेदिक मूर्त अमूर्त क्रिया होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो PYQ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था में कैसी भाषा होती है? तो मध्य बाल्यावस्था में हम केंद्रित भाषा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यानी कि इकोसेंट्रिज्म। अगला प्रश्न दिया है विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सिर पदाभिमुख होता है वो विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है समीप दूरस्थ विकास का सिद्धांत क्या है? तो समीप दूरस्थ विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर यानी कि परिधि की ओर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विकास की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? तो विकास की गति सबसे तीव्र अवस्था में शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चा अपना पहला सार्थक शब्द लगभग किस उम्र में बोलता है? तो बच्चा अपना पहला जो शब्द होता है वो 10 से 13 महीने के बीच में बोलता है। वो जो सार्थक शब्द होता है जो साफ साफ आवाज़ों में बोलना स्टार्ट करता है वो पहला शब्द 10 से 13 महीने के बीच में बोलता है। अगला प्रश्न दिया है सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर नाराज होना किसका हिस्सा है? तो सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर नाराज होना इस संवेगात्मक विकास के हिस्से में होता है। इसका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विकास भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा क्या करता है? तो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा खुद में लीन रहता है और सामाजिक संप्रेषण में कठिनाइयां महसूस करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को चुनना क्या दर्शाता है? तो संगीत प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को चुनना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है, यानी कि जेंडर बाइस कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भेदभाव। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है? तो विकास और अधिगम के बीच वे अंतर संबंधित और आत्मनिर्भरित होते हैं, निर्भर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है शिक्षक के लिए विकास के सिद्धांतों को समझना क्यों जरूरी है? तो शिक्षक के लिए विकास को समझना विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक विकास के सिद्धांतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा तो प्रत्येक बच्चे को वो सही शिक्षा देगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? तो ये आंखों का रंग आनुवंशिकता का संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा है? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन हरलॉक का है, इन्होंने ही कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? यानी कि झगड़ा और लड़ाई करना, ये जो भावना होता है यानी इमोशन होता है वो किस अवस्था में प्रबल होता है? तो ये पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बच्चा हमेशा उत्तेजित रहता है। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो शैशवावस्था के लिए सबसे जो बढ़िया विधि होती है शिक्षा देने की या उसको पढ़ाने लिखाने के लिए वो मॉन्टेसरी विधि भी होती है, खेल विधि भी होती है, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी, ये सभी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि जो पहले बच्चों को आड़ी तिरछी रेखा सिखाया जाता है, उसके बाद से उसको क ख लिखना सिखाया जाता है। खेल विधि द्वारा तो उसको खेल खेल में सिखाया जाएगा 1 2 3 और किंडरगार्टन में बच्चों को जाते हैं जैसे आंगनवाड़ी हो गया, वहाँ पर ये शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। अगला प्रश्न है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वे शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और थकान भी होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंध का सिद्धांत भी होता है, अनुकरण का सिद्धांत भी होता है और परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है। तो ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होता है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जन्म के समय बच्चे का औसत भार कितना होता है? तो जन्म के समय बच्चे का जो औसत भार होता है वो 3 किलो, लगभग 3 किलो होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग वो 3 किलो का होता है। अगला प्रश्न दिया है जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है यानी कि दिमाग जो होता है वो 350 ग्राम का होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जन्म के समय
एक जो बच्चा होता है उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 270 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आपको सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? सामान्य जो संयुक्त कोशिका होती है वो 23 जोड़े होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है सामाजिक परिवेश जनित तत्व होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि जो हमारा जो ब्रेन है, जो बुद्धि हमारी होती है वो किस अवस्था में ज़्यादा विकास करती है? ये किशोरावस्था में हमारी बुद्धि ज़्यादा विकास करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, डाउन सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के जोड़े की असामान्यता के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था कौन सी है? तो जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था है ये इनेक्टिव और आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ब्रूनर के अनुसार बच्चा मन में दृश्य बनाकर किस अवस्था में सीखता है? यानी कि जब ब्रूनर के अनुसार जब बच्चा मन में एक आकृति बनाता है वो किस अवस्था में बनाता है? तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था में सीखता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ब्रूनर की संकेतात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज में माध्यम क्या होता है? तो ब्रूनर जो सिंबॉलिक स्टेज होता है वे भाषा और संकेत होते हैं ब्रूनर के हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न किस अवस्था से संबंधित है? जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयां होती है वो छूने का प्रयत्न किशोरावस्था में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य भविष्य की योजना की सूझबूझ किस अवस्था की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना का सूझबूझ ये बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? यानी कि थियरी ऑफ रिग्रेशन। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिग्रेशन का अर्थ है विपरीत गुणों का होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जैसे कि एक विद्वान का बच्चा मूर्ख होता है, ये इसे थियरी ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मेंडल ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जीव सांख्यिकी नियम यानी कि बायोमेट्री लॉ किसने दिया है? तो बायोमेट्री लॉ गाल्टन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबलेहीनता के सिद्धांत पर बल देता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, एरिक्सन ने विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो एरिक्सन ने विकास की कुल अवस्थाएं 8 बताई हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है रोल प्ले विधि किन उद्देश्यों की पूर्ति है। तो जो रोल प्ले होता है वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक के सभी प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, यानी कि LSRW भाषा कौशल का सही क्रम सुनना, लिसनिंग्स यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये इसे हिंदी में सुबोपल्ली कहते हैं। 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 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ग्रहणात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल कौन से होते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल सुनना और पढ़ना होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी है। तो कौन सा है। तो जो एक्सप्रेसिव स्किल्स होता है वो बोलना और लिखना होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है लड़का पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है। तो लड़का पैदा होने के लिए XY गुणसूत्र जिम्मेदार है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जब लड़कियां पैदा होती हैं तो वो XX होता है। अगला प्रश्न दिया है लड़की पैदा होने के लिए गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा आवश्यक है। तो लड़की पैदा होने के लिए गुणसूत्रों की जो होता है वो XX होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्राथमिक शिक्षा में सबसे अधिक मदद क्या करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में सबसे अधिक मदद बच्चों का लोकतंत्रीकरण यानी कि समान अवसर जो प्रदान किया जाता है वो सबसे अधिक मदद करता है प्राथमिक शिक्षा में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है नवजात शिशु के गाल छूने पर उसी तरफ सिर घुमाना क्या कहलाता है। जब हम छोटे बच्चों का गाल छूते हैं तो वो उसी तरफ घूमते हैं, ये क्या कहलाता है। ये रूटिंग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है पैरों की जो पैर की तलवे होते हैं वो उंगली फेरने पर उंगलियों का फैल जाना कैसा रिफ्लेक्शन है। तो ये बिन्स्की का रिफ्लेक्शन है। इसमें बिन्स्की होता है जब हम पैरों पर वो हाथ फेरते हैं, उंगलियां फेरते हैं तो पैर वो उंगलियां फैल जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ये सवाल पूछता है। इसका ऑप्शन नंबर ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रोजेक्ट विधि के में जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें शिक्षक की कैसी भूमिका होती है। जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक यानी कि एक सुगमकर्ता होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वैसा बना दूंगा तुम जैसा चाहते हो। ये किसने कहा है। तो ये वॉटसन ने कहा है कि इन्होंने कहा था कि जो तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, जो तुम चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं सदी को बालक का काल कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बागीचा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन थे, यानी कि किंडरगार्टन की जो स्थापना किसने की थी। तो किंडरगार्टन की स्थापना फ्रोबेल ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास यानी कि कॉन्सेप्ट का जो विकास हुआ था उसका मुख्य जो रूप से किसका हिस्सा है। तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मुख्य हिस्सा बौद्धिक विकास से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव वो बचपन बाल्यावस्था में ही पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस पर बल देती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो छात्र केंद्रित होती है। इस छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है नैतिक मूल्यों में विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नैतिक मूल्यों के विकास में
प्रार्थना सभा, समाजीकरण, बुद्धि, ये सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अभिवृद्धि, ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट में मुख्य क्या अंतर है? तो अभिवृद्धि रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे कि शरीर हमारा एक समय पर रुक जाता है बढ़ना, और जो हमारा विकास होता रहता है वो निरंतर चलता रहता है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से? तो जो मानसिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वे वंशानुक्रम होते हैं, पर्यावरण भी होता है, और वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, करके सीखना किस विधि का आधार है? यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है उसकी विधि का आधार है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कक्षा 1 में भाषा कौशल का क्रम क्या होना चाहिए? तो कक्षा 1 में भाषा कौशल का जो क्रम होता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि LSRW होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, खिलौने की आयु, जो खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज किसे कहते हैं? तो टॉय एज उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, नहीं, ये पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये खिलौने की आयु इसे टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शर्म और गर्व जैसी भावनाएं किस अवस्था में विकसित होती है? यानी कि जब बच्चा शर्म करना और गर्व करना, प्राउड करना, किस अवस्था में ये भावना विकसित होती है? तो बाल्यावस्था में विकसित होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो भाषा सीखने की शुरुआत अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब से किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को सीखने में बहुत महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी ने पुरस्कार को सीखने में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर का कहना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उपार्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो उपार्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसने कहा? ये क्रो ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के बारे में ये विकास एक वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्नायु मंडल का विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम जो विकास होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।